हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम टॉप 5 चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स हैं तो आपको ये पैटर्न्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये चार्ट पैटर्न्स आपको मल्टीपल टाइम्स चार्ट पे बनते हुए दिखेंगे और अच्छे खासे एक्यूरेसी के साथ वर्कआउट भी होते हुए दिखेंगे। पैटर्न कहाँ पे बनते हैं, कौन सी लेवल पे बनते हैं, पैटर्न्स को किस तरह से देखा जा सकता है, पैटर्न प्रॉपर लेवल पे बनते हैं तो उसके ज़रिए ट्रेड भी किस तरह से किया जा सकता है, वो हम ये पर्टिकुलर वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा, इसके ज़रिए आपको एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। पहले हम ये समझ लेने की कोशिश करते हैं कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं। तो जो बाइंग और सेलिंग प्रेशर चार्ट पे बनते रहता है तो उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस में मूवमेंट आती रहती है। जब भी प्राइसेस में मूवमेंट आती है तो प्राइसेस कुछ शेप्स को फॉर्म करते हैं और उसको ही चार्ट पैटर्न्स कहते हैं। यही चार्ट पैटर्न्स हमें आगे जाकर स्टॉक में किस तरह की मूवमेंट आ सकती है वो बताने की कोशिश करते रहते हैं। तो पैटर्न को अगर हम सही से समझेंगे तो पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद कौन से डायरेक्शन में मूवमेंट आने वाली है वो भी हमें पता लग जाएगा, तो सही डायरेक्शन में हम ट्रेड ले पाएंगे। दोस्तों, पहला पैटर्न है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसका अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली एक रिवर्सल पैटर्न है, बहुत ही फेमस पैटर्न है। ये दो तरीके से बनता है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है और दूसरा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो पहले लेफ्ट शोल्डर बनेगा, फिर हेड बनेगा, फिर राइट शोल्डर बनेगा। जैसे कि ये इस तरह से लेफ्ट शोल्डर, फिर हेड बनेगा, फिर राइट शोल्डर बनेगा। यहाँ पे ये जो लेवल रहती है इसको हम नेक लाइन कहते हैं। अगर नेकलाइन बनती है और उसको ब्रेकआउट होता है तो इसके कैंडल के जो भी ब्रेकडाउन वाली कैंडल है उसके बाद इसमें डाउन ट्रेंड शुरू होने की संभावना होती है। उसी तरीके से इस तरह से भी आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिलेगा और ये नेकलाइन के ब्रेकआउट के ऊपर अप ट्रेंड कंटिन्यू होता है। राइट, अभी हम अगर इसके हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो पहला हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमने देखा है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हमें दिखाने के इंडिकेशन दे रहा है, तो वो हमें क्या बताता है कि जब भी वो सिचुएशन बनेगी, ब्रेकआउट बनेगा, तो बायर्स यहाँ पे कंट्रोल लूज कर रहे हैं और सेलर्स यहाँ पे स्ट्रांग हो रहे हैं और उसके वजह से इसमें गिरावट आती है। बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही है कि आपको कभी भी हेड एंड शोल्डर एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के जरिए ट्रेड करना हो तो नेकलाइन ब्रेकआउट का इंतजार करना होगा बिफोर एंटरिंग अ ट्रेड। जस्ट पैटर्न बन रहा है, शेप फॉर्मेशन हुआ है तो एंटर नहीं करना है, तो नेकलाइन ब्रेकआउट के बाद ही डिसीजन लेना है। तो आपके सामने हमने एक चार्ट के जरिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न बताने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है और ये राइट शोल्डर। इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे जो लेवल आती है सपोर्ट की, इसको हम नेकलाइन कहते हैं और इसके ब्रेकआउट के बाद इसमें मूवमेंट डाउनवर्ड साइड में आती है। इस तरह के सिचुएशन में आप जो भी ब्रेकआउट वाली कैंडल है इसके लो के नीचे एंट्री ले सकते हैं, इसी के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर आप ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होल्ड करना है और मार्केट में वोलाटिलिटी ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप ये स्विंग लो के हाई के ऊपर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन ये स्टॉप लॉस आपको थोड़ा दूर डिस्टेंस के साथ मिलेगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा खासा मिलने के लिए। ये चार्ट इंट्राडे में बनेगा तो इंट्राडे के हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर डेली चार्ट पे बनेगा तो स्विंग के हिसाब से भी, अगर आप ऑप्शन में करते तो उसके हिसाब से भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि ये लॉन्ग टर्म में चार्ट बन रहा है तो डेफिनेटली आपके पास पहले से ही पोजीशन है, तो आप इसको निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पैटर्न है डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न। ये दोनों भी पैटर्न बहुत ही आसान है चार्ट पे आइडेंटिफाई करने के लिए। बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। डबल टॉप पैटर्न जब भी बनेगा तो लगभग एक ही लेवल पे 2 बार स्टॉक रेजिस्टेंस लेगा। इसके बीच में यहाँ पे एक सपोर्ट हमें मिलता हुआ दिखेगा, ये यम जैसा हमें पैटर्न बनता हुआ दिखेगा और ये लाइन को ब्रेक डाउन के बाद इसमें गिरावट आएगी। ये एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न होता है, यानी कि जब भी डबल टॉप बनेगा तो डाउनवर्ड साइड में मूवमेंट आएगी। डबल टॉप उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट रहता है, 2 टाइम्स ये एक ही लेवल पे सपोर्ट लेता है, डब्ल्यू जैसा पैटर्न बनाता है और इसकी ये जो लाइन है इसको ये ब्रेकआउट देता है तो इसके बाद इसमें अपर साइड में मूवमेंट आती है।
तो बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही है कि जब भी ये ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद एंट्री करनी चाहिए, बिफोर ब्रेकआउट एंट्री नहीं करनी चाहिए। तो ये लेवल ब्रेकआउट की सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपके सामने यहाँ पे हमने एक फिगर भी ओपन की, उसके जरिए आपको पता लग जाएगा। ये डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न हमने दोनों आपके साथ शेयर किए हैं। ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे टॉप बना, ये सेकेंड टाइम टॉप बना, ये रेजिस्टेंस लेवल थी, इसको हमने डबल टॉप कहा। यहाँ पे स्टॉक रुका था और यहाँ से ऊपर गया था, ये फॉर्मेशन यम जैसा दिख रहा था। ये जो नेकलाइन थी, इसको जैसे ही ब्रेक डाउन होता है तो हम सेल साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। कैंडल के लो के नीचे एंट्री, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। सिमिलरली ये डबल बॉटम पैटर्न हो गया, राइट। ये डब्ल्यू जैसा दिख रहा है, ये फर्स्ट टाइम सपोर्ट, ये सेकेंड टाइम सपोर्ट, ये नेकलाइन ब्रेकआउट के बाद अपसाइड में मूवमेंट। कैंडल के हिसाब से हम एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट डिफाइन कर सकते हैं जैसा ऊपर के साइड में किया था। दोस्तों नेक्स्ट पैटर्न है ट्रायंगुलर पैटर्न। दोस्तों ट्रायंगुलर पैटर्न आपको मल्टीपल टाइम्स चार्ट पे बनता हुआ दिखेगा और ये जब भी बनता है और ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें ब्रेकआउट वाली डायरेक्शन में देखने को मिलती है। जनरली यहाँ पे 3 टाइप्स के ट्रायंगल चार्ट पे देखने को मिलेंगे। एक होता है असेंडिंग ट्रायंगल, इसको बुलिश माना जाता है। सेकंड होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल, इसको बियरिश कंसिडर किया जाता है। और थर्ड होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये न्यूट्रल होता है। जो भी डायरेक्शन में ब्रेक करेगा लगभग उसी डायरेक्शन में मूवमेंट आने की संभावना होती है। यहाँ पे ट्रायंगल जनरली जैसे जैसे इस तरह से ट्रायंगल अगर हम ड्रॉ करेंगे तो पहले वाइड होता है और धीरे धीरे ये नैरो होते रहता है। तो जैसे जैसे ये नैरो होगा वैसे वैसे बायर्स एंड सेलर्स के बीच में जो भी फाइट होती है वो बढ़ती जाएगी और फाइनली जो भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा, अगर ऊपर के साइड में ब्रेकआउट होता है तो बायर्स यहाँ पे जीतेंगे और उसके बाद अपसाइड में मूवमेंट आने की संभावना होती है। बिगिनर लेवल के लिए यही टिप होगी कि अगर ये ब्रेकआउट बन रहा है तो आपको डेफिनेटली वॉल्यूम देखना पड़ेगा। अगर अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तो एक आपके लिए कंफर्मेशन होगा। अब हमने आपके सामने कुछ चार्ट ड्रॉ किए हैं, ये आपको बता देंगे कि ट्रायंगल्स किस तरह से वर्कआउट होते हैं। तो पहला है असेंडिंग ट्रायंगल। इसको असेंडिंग क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे लो आप देख सकते हैं धीरे धीरे ऊपर के साइड में जा रहे हैं और इसका जो ऊपर वाला रेंज है एज इट इज है। इसको ब्रेकआउट मिलने के बाद जनरली ये ऊपर के साइड में मूवमेंट दिखाता है। जनरली ये अपसाइड में अप ट्रेंड में बनेगा तो अच्छी खासी एक्यूरेसी दिखाता है, इसीलिए इसको बुलिश माना जाता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बेरिश होता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो लोअर हाई बनते हुए दिखेंगे और नीचे वाली जो लेवल है वो वही लेवल पे रहती है। ये अगर डाउन ट्रेंड में बनता है और ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट आती है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल न्यूट्रल होता है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि लोअर हाई भी बन रहे हैं और उसी के साथ हायर लो भी बन रहे हैं। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग मोड में होता है क्योंकि सेलर भी उस तरह से ही बिहेव कर रहे हैं और बायर्स भी, यानी कि लोअर हाई भी बन रहे हैं और हायर लो भी बन रहे हैं और उसके बाद जो भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा वो डायरेक्शन में मूवमेंट आने की संभावना होती है। दोस्तों अगला पैटर्न होता है बुल फ्लैग पैटर्न। ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। पैटर्न बनता है तो उसके बाद अपसाइड में मूवमेंट आती है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग अपवर्ड साइड में मूवमेंट आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होती है अगर ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ होता है तो। इसमें पहले एक रैली बनेगी, फिर थोड़ा स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखेगा और इसको ब्रेकआउट देगा और अपसाइड में मूवमेंट आएगी। दिखने में ये फ्लैग जैसा दिखता है, इसके लिए उसको फ्लैग पैटर्न कहते हैं। प्राइस जब भी फ्लैग के ऊपर जाएगी तो अप ट्रेंड उसका जो पहले चल रहा होता है वो कंटिन्यू होता है। यहाँ पे ट्रेडर्स बहुत सारे अगर आप देखेंगे तो ये पैटर्न को अपने ट्रेडिंग स्टाइल में बहुत बार इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हमें प्रॉपर लेवल पे एंट्री के मौके देते हैं और जनरली ये ट्रेंड के साथ ट्रेड करने के लिए हमें मदद करता है। बिगिनर लेवल के ट्रेडर से तो आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, जब भी आपको फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट देखना है तो उसका वॉल्यूम देखिए। जब भी प्राइस की रैली आती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी प्राइस की रैली आएगी तो ये अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आएगी। फिर जब भी फ्लैग बनेगा तो वॉल्यूम यहाँ पे ड्राई हो जाएगा और फिर ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम बढ़ेगा। ये एक अच्छा खासा फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट का इंडिकेशन होता है। अब यहाँ पे हम इसका चार्ट देखते हैं बुल फ्लैग पैटर्न का। यहाँ पे पहले पोल बनेगा, अपसाइड में मूवमेंट आएगी, यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। फिर थोड़ा ये यहाँ पे करेक्शन टू कंसोलिडेशन मोड में चला जाएगा और यहाँ पे वॉल्यूम भी ड्राई होता हुआ आपको दिखेगा। इसको फ्लैग कहेंगे और इसके ब्रेकआउट पे फिर से वॉल्यूम बढ़ जाएगा और ये फिर से ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए ऊपर जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट पैटर्न है कप एंड हैंडल पैटर्न। ये भी पैटर्न आपको मल्टीपल टाइम्स बनता हुआ दिखेगा। ये दिखने में टी कप जैसा दिखता है, इसके लिए उसको कप एंड हैंडल पैटर्न कहते हैं। पहले एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन होता है इस तरह से, फिर थोड़ा पुल बैक होता है, फिर एक हैंडल प्रिपेयर होता है इस तरह से और इसके ब्रेकआउट के बाद
हैंडल के ब्रेकआउट के बाद, ये हैंडल इस तरह से भी हो सकता है, ऊपर के साइड में भी हो सकता है, इसके ब्रेकआउट के बाद इसमें अप साइड में मूवमेंट आती है, तो ये बुलिश मूव हमें दिखाता है। तो ये जनरली क्या शो करता है कि इसमें पहले स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही थी और उसके बाद ब्रेकआउट के बाद अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, इस तरह की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप यहाँ पे यही है कि ये पैटर्न जब भी बड़ा बनता है, यानी कि बड़े डिस्टेंस के साथ बनता है और जितना स्मूथर शेप के साथ बनता है उतना ही ये स्ट्रॉन्गर होता है, अच्छी तरह से वर्कआउट होता है। अब यहाँ पे चार्ट पे आप देख सकते हैं ये पैटर्न किस तरह से एग्जैक्टली बनता है। तो पहले इस तरह से आपको स्मूथली कप बनता हुआ दिखेगा, फिर यहाँ पे हैंडल बनेगा और इसका ब्रेकआउट होगा। ये कप है, फिर ये हैंडल है, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ये रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से भी कंसिडर कर सकते हैं, या तो ये हैंडल का ये भी रेजिस्टेंस लेवल है, इसके हिसाब से भी कंसिडर कर सकते हैं। हैंडल के हिसाब से अगर हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है और ऊपर जाकर ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देगा, तो इसमें बहुत ही मोमेंटम आगे जाकर संभावना होती है। तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे एक बढ़िया सा ट्रेड भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं, कॉमन मिस्टेक्स बिगिनर्स मेक। जनरली जो बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स होते हैं वो कुछ मिस्टेक्स करते हैं जब भी पैटर्न्स के साथ ट्रेड करते हैं, तो उससे हमें बचना चाहिए। तो आपको पहले ये जो भी हम इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं उसके बारे में पता होगा, इसको आपको अवॉइड करना है। तो मेनी न्यू ट्रेडर्स फेल बिकॉज दे ट्रेड बिफोर कंफर्मेशन। पैटर्न बना है वो एंट्री करते हैं, नहीं ब्रेकआउट का इंतजार करना और उसके बाद ट्रेड करना है। इग्नोरिंग वॉल्यूम, जब भी हम पैटर्न ब्रेकआउट पे ट्रेड करें तो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए। फोर्स पैटर्न्स वेयर नन एग्जिट, यानी कि पैटर्न बना ही नहीं है, आपने फोर्सफुली ड्रॉ किया है, तो इस तरह से भी नहीं करना है, पैटर्न प्रॉपरली बनना चाहिए। इग्नोर दी ओवरऑल मार्केट ट्रेंड, ओवरऑल मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है वो देखना है और उसी डायरेक्शन में पैटर्न ब्रेकआउट बन रहा है क्या वो देखना है, वो भी मैटर करता है। रिस्क टू मच मनी ऑन वन ट्रेड, कभी कभी आप क्या करते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते, एक स्टॉक बहुत बढ़िया दिखता है तो उसमें पूरा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर वो स्टॉप लॉस हिट करता है तो ज़्यादा लॉस होने की संभावना होती है, तो उसके वजह से डाइवर्सिफिकेशन करके ही ट्रेड करना चाहिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये वीडियो के जरिए जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो फायदेमंद लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोज़ आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।